नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। आजकल बवासीर की बीमारियां कुछ ज़्यादा ही चली हुई हैं। क्या गुर्दमार्ग की सारी बीमारी बवासीर है? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। जितने भी आमजन लोग हैं, जनसाधारण हैं, वो ये समझते हैं गुर्दा की सारी बीमारियां हैं वो बवासीर होती हैं। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, रेगुलरली आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब बवासीर हो गई है। लेकिन जब हम उनको एग्ज़ामिन करते हैं, उनकी जांच करते हैं, गुर्दा को निरीक्षण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि उनको बीमारी कुछ और है, फीशर है या फिर बगंदर है या फिर और कोई बड़ी बीमारी है। तो इनके बारे में हम आपको आज ब्रीफ में बताएंगे कि गुर्दा की सारी बीमारियां बवासीर नहीं होती। ठीक है, हम आपको ब्रीफ में बताएंगे आगे। जो हमारा गुर्दा होता है उसको हम बोलते हैं एनोरेक्टल रीजन। क्या बोलते हैं? एनोरेक्टल रीजन। ठीक है, एनस और रेक्टम, ये दो भाग होते हैं, इनको बोलते हैं एनोरेक्टल रीजन। तो इसमें ज़्यादातर 3 बीमारियां पाई जाती हैं। नंबर 1 फिशर, फिशर इन एनो। ओके। दूसरा हमारा है फिस्कुला इन एनो, फिस्कुला इन एनो। और थर्ड हमारा है हेमोरॉइड्स। क्या है? हेमोरॉइड्स, जिसको हम बोलते हैं पाइल्स, जिसको हम बोलते हैं बवासीर। ओके। फिशर को हम बोलते हैं, फिस्टुला को हम बोलते हैं बगंदर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नासूर। देसी भाषा में सुनने में आपको लिखा हुआ भी मिलता है। तो अब इनमें क्या फ़र्क है? आप में से किसी को भी ऐसे लक्षण होता है, आपको तुरंत देखने से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुर्दा की सारी बीमारियां बवासीर नहीं होती है। ओके, गुर्दा की सारी बीमारियां बवासीर नहीं होती हैं। इसमें से 3 तरह की बीमारियां कॉमनली पाई जाती है। फिशर इन एनो, फिशर इन एनो में क्या होता है, जो हमारा गुर्दा है, ये देखिए, उसमें एक कट लग जाता है। क्या लग जाता है? वो कट लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है और सीवियर पेन होता है। क्या होता है? सीवियर पेन होता है और इसमें से ब्लीडिंग होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? फिशर। तो मरीज को लेटरिन जाने के बाद 2-3 घंटे तक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दर्द रहता है, जिसको हम बोलते हैं फिशर इन एनो। एक कट लग जाता है, वर्टिकल टेयर, वर्टिकल टेयर इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एनल कैनाल, उसको हम बोलते हैं फिशर इन एनो। सेकेंड हमारा है फिस्टुला इन एनो। क्या है? फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला इन एनो में क्या होता है, गुर्दा के रास्ते पे बाहरी तरफ एक गांठ बन जाती है। क्या बन जाती है? गांठ। ये गांठ धीरे धीरे बढ़ती रहती है, 5 या 10 दिन लगेंगे, ये बढ़ती रहेगी। जैसे छोटी सी स्टार्ट होगी, ये बढ़ती रहेगी। उसके बाद ये एकदम से फूट जाएगी। क्या हो जाएगी? फूट जाएगी। और इसके अंदर से क्या निकलेगा? मवाद। क्या निकलेगा? मवाद। या फिर क्या निकलेगा? पस। और पेशेंट का दर्द है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब ये धीरे धीरे बढ़ती है तो दर्द भी बढ़ता है, और जिस दिन ये फूटती है दर्द खत्म हो जाता है। ये फिर से 6 महीने बाद ऐसे ही होता है, या 3 महीने बाद ऐसे ही होता है, 2 महीने बाद ऐसे ही, और ये साइकिल चलता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फिस्टुला इन एनो। थर्ड हमारी जो होती है, जिसको हम बोलते हैं पाइल्स। क्या बोलते हैं? पाइल्स। तो पाइल्स हमारी 2 तरह की होती है। क्या होती है? 2 तरह की होती है। एक पाइल्स में क्या होता है, जैसे ये हमारा गुर्दा है, तो इसमें यहाँ पे मस्से बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मस बन जाते हैं। जो जब हम लेटरिन के हाथ होते हैं या फिर फ्रेश होते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे क्या होता है? गांठ प्रतीत होती है, हमें मस्से प्रतीत होते हैं। इनमें यूजुअली ब्लीडिंग नहीं होती। क्या नहीं होती? ब्लीडिंग नहीं होती, पेन होता है। क्या होता है? पेन होता है। एक बवासीर होती है जो, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल, जो अंदर की तरफ से मस्से अंदर होते हैं, बाहर नहीं दिखाई देते, और इनमें से क्या आता है? ब्लड। क्या आता है? ब्लड निकल के आता है और पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। इसको हम बोलते हैं खूनी बवासीर। क्या बोलते हैं? खूनी बवासीर बोलते हैं ना। और इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड नहीं आता और पेशेंट को क्या होता है? पेन होता है। लेकिन इसमें और फिशर में पेन सबसे ज़्यादा होता है। फिशर में सबसे ज़्यादा अगर पेन हो रहा है लेटरिन के रास्ते पे, तो वो पेन होगा फिशर का। किसका होगा? फिशर का। अगर पस आ रहा है, पस के साथ पेन हो रहा है, तो वो बीमारी क्या होगी? फिस्टुला। अगर सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्लीडिंग के साथ पेन हो रहा है, तो वो बीमारी क्या होगी? हेमोरॉइड्स। क्या होगी? बवासीर। अब इसमें से कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा किस में रहता है, जिसको हम बोलते हैं कब्ज, वो रहती है
फिशर में सबसे ज़्यादा कब्ज़ रहती है। फिस्टुला में कब्ज़ नहीं रहेगी, पेन होगा और दर्द बढ़ता रहेगा 15 दिन 10 दिन, उसके बाद वो फूट जाएगा और सारा पस बाहर आ जाएगा, पेशेंट को आराम मिल जाएगा, उसको लगेगा वो ठीक हो गया, लेकिन फिर से 2-3 महीने बाद फिर से ये प्रॉब्लम आ जाएगी। और तीसरा हमारा क्या है, हेमोरेड्स। तो ज़्यादातर जो गुदमार्ग की 3 बीमारियाँ कौन कौन सी हैं? हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन देख रहे हैं, इसको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो गुदमार्ग की हमारी कितनी बीमारियां हैं टोटल? 3। जो ज़्यादातर मात्रा में पाई जाती हैं, ऐसे तो और भी हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन पाई जाती है फिशर, सबसे पहले फिस्टुला, क्या है? फिशर, पाइल्स। क्या है? पाइल्स, पाइल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? बवासीर। इसमें कितनी ग्रेड होती है? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ओके, सेकंड हमारी क्या है? फिशर। क्या है? फिशर, फिशर। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। क्या होता है? एक्यूट और क्रोनिक, एक्यूट और क्रोनिक। ओके, और ये हमारा थर्ड वन क्या है? फिस्टुला। क्या है? फिस्टुला, फिस्टुला ई नैनो फिस्टुला, जिसको हम बोलते हैं बगंदर। ओके, तो ये हमारी ये भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। बवासीर, ये 2 तरह की पाई जाती है यूजुअली, 2 तरह की, मतलब जिसमें एक में क्या होता है? मस होता है, मांस मिलता है आपको। क्या मिलता है? मांस। दूसरे में क्या मिलता है? ब्लीडिंग। ठीक है, अगर पेशेंट का आप HB चेक करवाओगे तो इसमें HB कम मिलेगा। क्या मिलेगा? बवासीर में HB कम मिलेगा, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होगी। ग्रेड 1 में क्या होता है? ग्रेड 1 में सिर्फ ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। ग्रेड 2 में ब्लीडिंग भी रहेगी और साथ में मांस भी रहेगा, लेकिन वो मांस आपको दिखाई नहीं देगा, या फिर वो बाहर आ जाएगा, लेकिन अपने आप अंदर चला जाएगा, अपने आप अंदर चला जाएगा। इसमें क्या है? ब्लीडिंग होगी, मांस आएगा, लेकिन आपको उंगली से अंदर करना पड़ेगा, हाथ से। इससे अंदर करना पड़ेगा, हाथ से अंदर करना पड़ेगा। ये होगी ग्रेड 3। ग्रेड 4 में क्या होता है? ब्लीडिंग, मांस, और ये मांस कभी भी अंदर नहीं जाएगा, चाहे आप उंगली से करो चाहे आप कैसे करो। तो इसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स्ड। क्या बोलते हैं? प्रोलैप्स। 4th डिग्री का, 4th डिग्री का प्रोलैप्स हो गया, ये अंदर नहीं जाएगा, इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इन तीनों को बिना ऑपरेशन के हम मैनेज कर सकते हैं, इन तीनों को। कई बार क्या होता है, पेशेंट को स्टेज 1 होती है, ग्रेड 1 होती है, लेकिन वो इसको बढ़ाता रहता है, या फिर कई कारण होते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाना नहीं चाहता, या फिर स्टोर से दवाइयाँ ले ली, या फिर डायग्नोज नहीं हो पाता एग्जैक्टली, तो स्टेज 2 में चला जाता है, ब्लीडिंग और मास हो जाता है, लेकिन मास अपने आप अंदर चला जाता है। स्टेज 3 में ब्लीडिंग प्लस मास बाहर आता है। स्टेज 4 में ब्लीडिंग, मास और प्रोलैप्स परमानेंट रहेगा। इसमें क्या करनी पड़ेगी? सर्जरी। क्या करनी पड़ेगी? सर्जरी। अब जो फिशर होता है वो एक्यूट और क्रोनिक होता है। एक्यूट मतलब होता है फर्स्ट टाइम, क्रोनिक मतलब बार बार होता है। इसमें ड्रॉप ऑफ ब्लड आता है। क्या आता है? ड्रॉप ऑफ ब्लड आता है। और इसमें पेन तभी होता है जब पेशेंट लेटरिंग करने जाता है या फ्रेश होता है। ओके, स्टूल पास करता है, सीवियर पेन होता है 3 से 4 घंटे तक, उसके बाद उसको आराम मिल जाएगा। उसके बाद अगले दिन फिर से वो स्टूल पास करेगा, फिर से पेन होगा। इसमें क्या होता है? लेटरिन का जो रास्ता है उसमें कट लग जाता है। क्या लग जाता है? कट जाता है। और वो जब भी डायलेट होता है, स्फिंक्टर्स होते हैं, जब वो डायलेट होते हैं तो फिर क्या होता है? पेन होता है। जैसे हमारे होंठ फट जाए और हम ऐसे करें तो दर्द होता है नहीं होता? होता है ना। तो हम क्या करते हैं? ऐसे करके बात करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। आप सभी ने ऑब्जर्व किया ना, हम ऐसे करके आराम से बात करते हैं। सर्दियों में यूजुअली होता है, फिशर भी सर्दियों में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आपको निवाए पानी से हाथ धोने चाहिए। ओके, क्लियर हो गया। फिस्टुला में क्या है? फिस्टुला 2 तरह का होता है। एक होता है ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब एक तरफ से रास्ता खुला है और एक तरफ से रास्ता बंद है। और एक होता है ओपन, बोथ साइड, दोनों तरफ से रास्ता खुला है। अभी रिसेंटली उस दिन हमने क्षार सूत्र किया था ना, वहाँ पे देखा हुआ। तो हम इसमें क्या होता है, फिर यहाँ से एक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्षार सूत्र। क्या बोलते हैं? क्षार सूत्र। एक धागा डाला जाता है और उसको आपस में बांध दिया जाता है, ये ऐसे इस ट्रैक्ट के अंदर से। ओके, तो ये 3 बीमारियां मोस्ट कॉमन पाई जाती हैं गुदमार्ग की। तो आपको ध्यान रखने की बात है, गुदमार्ग की सारी बीमारियां बवासीर नहीं होती हैं। मोस्ट कॉमन क्या है? सबसे मोस्ट कॉमन होता है फिशर, फिर पाइल्स, फिर फिस्टुला। फिस्टुला आपको कम मिलेगा, ठीक है। फिशर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ज़्यादा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा पेन किस में होगा? अगर पेशेंट बोलता है सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है, तो कौन सी बीमारी है? फिशर। पेशेंट बोल रहा है पेन हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक दिन पेन बिल्कुल खत्म हो रहा है और पस बहुत ज़्यादा रिसाव हो रहा है, तो कौन सी बीमारी है? फिस्टुला।
पेशेंट बोल रहा है ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के साथ मस्सा भी लग रहा है, तो कौन सी बीमारी है? पाइल्स। क्या है? पाइल्स। अब इन तीनों में से एचबी कम किस में मिलेगा? एचबी कम किस में मिलेगा? फिस्टुला पाइल्स में मिलेगा। ब्लीडिंग किस में हो रही है? पाइल्स पे। अगर आप किसी पेशेंट का एचबी चेक करोगे तो एचबी चेक कम किस में मिलेगा? पाइल्स में मिलेगा। फिशर में इतनी ब्लीडिंग नहीं होती, 1-2 ड्रॉप गिरती है, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती। फिस्टुला में पस ज़्यादा आता है, और जब आप बाहर से देखोगे तो आपको एक यहाँ पे, जैसे ये ऐसे आपने पेशेंट को लेटाया लिथोटॉमी पोजीशन में, यहाँ पे आपको साइनस मिलेगा, एक ओपनिंग मिलेगी। और बवासीर में क्या है? लैट्रिन के रास्ते पे यहाँ पे आपको गांठ मिलेगी। ऐसे आपको ऑब्जर्व करना होता है, ऐसे आपको तुरंत पता चल जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स पे इस चैप्टर को सुन रहे हैं, इसको ध्यान से देखें। लेकिन पेशेंट जब भी आए उसको एग्जामिन जरूर करें। पेशेंट को सिर्फ एक ही शब्द पता होता है, क्या पता होता है? बवासीर। डॉक्टर साहब मुझे ना लग रहा है बवासीर होगी, लेकिन जब हम एग्जामिन करते हैं तो किसी को फिस्टुला मिलता है, किसी को फिशर मिलता है, और ट्रीटमेंट तीनों का अलग है। ट्रीटमेंट तीनों का अलग है। कई बार क्या होता है, बवासीर फर्स्ट स्टेज में है, वो दवाई ले लेता है ओवर द काउंटर, इसको हम बोलते हैं ओटीसी। क्या बोलते हैं? ओटीसी, ओवर द काउंटर। ठीक है, मेडिकेशन लेता रहता है, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेता रहता है। ठीक है, ओवर द काउंटर। जैसे गया मेडिकल स्टोर पे गया, भाई दवाई दे दो, 3 दिन की ले ली, 4 दिन की ले ली, आराम मिल गया, लेकिन वो कन्वर्ट होती रहती है ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में, ग्रेड 4 में। अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? कोई चीज़ पूछना चाहते हो? तो सबसे ज़्यादा पेन है तो कौन सी बीमारी है? फिशर। सबसे ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा, फिस्टुला इन एनो और पाइल्स। पृथ्वी पे जो भी एक बार पैदा हुआ है, एनीवन, चाहे वो एक कॉमन मैन है या फिर कोई मिलियनियर है, अपने जीवन काल में कभी न कभी एक एपिसोड एनोरेक्टल प्रॉब्लम का आता है। चाहे वो ग्रेड 1 में आके ही सबसाइड हो जाए, या फिशर का आता है या फिर फिस्टुला का आता है। मोस्ट कॉमन ये पाई जाती हैं, बवासीर और फिशर। एक एपिसोड जरूर आता है, कभी न कभी कब्ज होती है, कट लग जाता है, ये प्रॉब्लम पाई जाती है। समझ गए? जो भी एक बार पृथ्वी पे पैदा हुआ है। डन? सो होप यू हैव अंडरस्टूड। एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ड्रॉप मी मैसेज। सो कीप लिसनिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। और इस प्रकार का कोई भी पेशेंट है, हम यहाँ पे बिना सर्जरी के, स्टेज 4 को छोड़ के जहाँ पे प्रोलैप्स हो गया, बिना सर्जरी के पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे शार सुथरा डाल के, यहाँ पे ऑयल प्रोसीजर्स करके पेशेंट को ठीक किया जाता है, और वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। पेशेंट को सर्जरी से बचाया जा सकता है, और एम्बुलेटरी है, पेशेंट अपना काम भी कर सकता है बिना छुट्टी लिए, बिना लीव लिए। थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। We'll teach you the skills to develop in life in healthcare field. Thank you.